माता बाहिर देवी अब धीरे धीरे बालक को अपना स्तनपान करवाना प्रारंभ कर देती है। बालक के लिए प्रथम स्तनपान होता है, वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। 9 महीने का जो एक सार होता है वह प्रथम स्तनपान के अंदर छुपा हुआ रहता है। बालक सोमचंद्र जब अपनी माता का पहली बार स्तनपान करता है, माता के मन के अंदर ममत्व के भाव अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। परिणाम ये आता है, माता के शरीर के अंदर जो खून था वह अपने आप ही दूध के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। ममता का यही सबसे बड़ा चमत्कार और प्रभाव होता है। जब बालक सोमचंद्र उस प्रथम दुग्ध का सेवन करता है, उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है वह अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। माता और पिता गर्भ अवस्था में जितने स्वस्थ रहते हैं वह बालक भी आगे जाकर उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहता है। यह एक मनोविज्ञान नहीं, आगम के आधार पर भी सत्य प्रमाणित हुआ एक अनुसंधान है। बालक सोमचंद्र चंद्रमा की कलाओं की तरह धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ कर देता है। माता प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय बालक के कानों के अंदर नमस्कार महामंत्र का श्रवण करवाना प्रारंभ कर देती है। जब भी माता सामायिक उपासना आराधना करती है, उस समय बालक को अपने सामने गद्दी के ऊपर लिटा देती है। 16 सतियों का, 24 तीर्थंकरों का, गणधरों का, चक्रवर्तियों का, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव और भी बड़े बड़े तपस्वी संतों का जीवन चरित्र है माता पढ़ना प्रारंभ कर देती है। वह बालक अपनी छोटी छोटी आँखों से माता के मुखारबिंद को देखना प्रारंभ कर देता है। माता के एक एक शब्द है बालक के कानों के माध्यम से जीवन में उतरने प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे बालक के जीवन के अंदर संस्कारों का बहुत बड़ा खजाना है, वह भरना प्रारंभ हो जाता है। बालक के मन के अंदर तप, संयम, त्याग, ब्रह्मचर्य के प्रति और ज़्यादा आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। बालक का क्षयोपशम इतना ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, माता के मुखारबिंद से जो भी वह सुनता है, धीरे धीरे उस बालक के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी चीज़ें अपने आप ही फिट होनी प्रारंभ हो जाती है। बचपन काल के अंदर दिमाग के अंदर जो बातें एक बार बैठ जाती है, वो बातें फिर बालक जीवन भर तक भूलने का नाम ही नहीं लेता है। बालक सोमचंद्र का व्यक्तित्व अपने आप ही माता के संस्कारों से और ज़्यादा निखरना, उभरना, बिखरना प्रारंभ कर देता है। बालक का चेहरा है वह चंद्रमा की तरह हमेशा चमकता हुआ ही नज़र आता है। इसलिए अड़ोस पड़ोस के जो महिलाएं हैं, जब भी आती है उस बालक को अपने हाथों के अंदर लेकर खिलाने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देती है। छोटे छोटे बालक और बालिकाएं भी सोमचंद्र को खिलाने के लिए उसके घर पर दस्तक देते ही रहते हैं। दिन भर अड़ोसियों पड़ोसियों का आगमन है वह हमेशा बना हुआ रहता है। बाहर देवी भी बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आव आदर सत्कार करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है। अपने घर के अंदर
अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ हैं वह बनाकर रख देती है। जो भी व्यक्ति आता है उसका मुंह मीठा किए बिना वह नहीं रह सकती है। इस तरह से अपने आप ही घर के अंदर नया वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। चहल पहल 24 घंटा घर के अंदर चलती ही रहती है। मंत्री महोदय भी अपने आप जब भी अपने कार्य के लिए जाते हैं अपने पुत्र का मुखारबिंद है एक बार अवश्य ही देखने का प्रयास करते हैं। राज्यसभा से जब वापस आती हैं सबसे पहले अपने पुत्र के मुखारबिंद को देखती हैं और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, पुण्यशाली हूँ जो मेरे को इस तरह का पुत्र रत्न है वह प्राप्त हुआ है। पिता के मन के अंदर हमेशा अपने पुत्र के प्रति स्नेह के भाव जागृत रहते हैं। माता और पिता जब दोनों संस्कारवान होते हैं तो उनके बच्चे होते हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे सुसंस्कारों से संस्कारित बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बालक जैसे जैसे विकास करता है माता के मन के अंदर और ज़्यादा उमंग के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। 1 महीने के पश्चात बालक अपने छोटे छोटे हाथ है वह ऊपर उठाना प्रारंभ कर देता है। पैर है उनको भी हिलाना डुलाना प्रारंभ कर देता है। माता अपने बच्चे के हाथ को अपने अंगुल से पकड़वाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे बालक हंसना मुस्कुराना यह भी प्रारंभ कर देता है। पर यह बालक ऐसा विचित्र बालक था जिसने रोना क्या होता है ये कभी जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं था। 24 घंटा वह केवल हंसता ही रहता था। माता के चेहरे को देखकर वह और ज़्यादा मुस्कुराना प्रारंभ कर देता था। बालक की मुस्कुराहट को देखकर माता के चेहरे पर भी और ज़्यादा मुस्कुराहट है वह तैरना प्रारंभ कर देती थी। माता समय का बिल्कुल ध्यान रखती थी, बच्चे को कब भूख लगती है और कब बच्चे को स्तनपान करवाना है, बच्चे के कपड़े हैं कब बदलने हैं, बच्चे को कब सुलाना है, कब लोरी गाना है, कब बच्चे को अच्छे संस्कार देना है। अपनी दिनचर्या उस बालक के अनुसार बनाना प्रारंभ कर देती है। माता वास्तव में वही माता कहलाने का अधिकार प्राप्त करती है जो अपने बालक को अपने संस्कारों से संस्कारित करना प्रारंभ कर देती है। जन्म देने वाली माताएं तो दुनिया के अंदर हजारों नहीं लाखों हमारे को प्राप्त हो जाती है, पर जन्म देने के पश्चात अच्छे संस्कार प्रदान करने वाली माताएं हजारों में नहीं लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर 1-2 ही हमारे को नज़र आती है। उन माता और पिता के बच्चे हैं वही आगे जाकर कुल के नाम को रोशन करने वाले बनते हैं। बालक सोमचंद्र धीरे धीरे और ज़्यादा विकास के साथ में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है और एक दिन वह भी आता है जब बालक धीरे धीरे गोडालियाँ चलना प्रारंभ कर देता है। जब बालक थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ करता है माता के मन में और ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। माता अपनी दोनों अंगुलियां बच्चों के हाथ में पकड़ाकर उसको खड़ा करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती है। जब बालक 2 क्षण के लिए खड़ा होता है माता के चेहरे पर नई मुस्कान आ जाती है। थोड़े समय के पश्चात बालक अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख जाता है और जब वह छोटे छोटे कदमों से आंगन में घूमता है तब माता का मन और ज़्यादा प्रसन्नचित्त बनना प्रारंभ हो जाता है। माता भी अपने बच्चे को हाथ में लेकर धीरे धीरे घुमाना प्रारंभ कर देती है। बालक सोमचंद्र है वह धीरे धीरे प्रगति पथ पर अपने आप को
आगे से आगे प्रवर्धमान बनाना प्रारंभ कर देता है। आचार्य भूपेंद्र।